हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं महेंद्र कुमार सैनी BLS नर्सिंग एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड, आज जो है BLS नर्सिंग एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आप लोगों के लिए लेकर के आए बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार, फनी और इंटरेस्टिंग टॉपिक। जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम की बात करें, नर्सिंग वालों के एग्जाम की बात करें, चाहे वो GNM वाला हो, चाहे वो ANM हो, चाहे हमारे कंपटीशन वाला हो, चाहे BSc नर्सिंग वाला हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक जो आज का हमारा होने वाला मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का हमारा टॉपिक है। और टॉपिक भी ऐसा कि जहां अगर कंपटीशन की बात करते हैं तो हर एक साल क्वेश्चन आता है, और नर्सिंग वालों के लिए तो बात ही क्या है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी होती है 16 नंबर का एक क्वेश्चन पूछती है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या सिम्टम होते हैं, सबको हम डिटेल के अंदर विद निमोनिक विद ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो डियर फ्रेंड, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक। तो देखो, हार्ट अटैक क्या होता है, आज के बाद में किसी को भी रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्लास को अटेंड करना। सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करे, अंत तक जरूर देखें, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन याद करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स है, वो आपको याद करनी है। तो देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं। आपने गाना सुना होगा, दिल में दर्द सा उठा है, कांटा सा कहीं लगा है, ये हार्ट अटैक नहीं तो क्या। आज के बाद में आपको याद करना है, दिल में दर्द सा उठा है, कांटा सा कहीं लगा है, यह हार्ट अटैक नहीं तो क्या है। तो कैसे क्या परिभाषा रहती है, तो डियर फ्रेंड, इसकी परिभाषा, पैथोफिजियोलॉजी, क्या कारण, सबको ट्रिक में हम पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, अरे भाई, जब किसी को किसी से प्यार होता है, प्यार जब पहली पहली बार होता है बड़ा अच्छा लगता है, बाद में दुख बन जाता है कि दुख दर्द देता है कि नहीं देता। वैसे ही हमारा स्टार्ट करते। देखो क्या था भाई, मैं मेरी बात करता हूं, चलो कोई बात नहीं है। क्या था, मेरे को क्या मिल गई, एक हसीना मिल गई। कौन मिल गई, एक हसीना, खूबसूरत सी लड़की मिल गई। अब खूबसूरत सी लड़की मिलते पहले मेरे का मन, गाना आपने सुना होगा, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। तो वैसे ही हम बात करके चलते। तो क्या हुआ भाई, एक हसीना मिल गई। हसीना ने मेरे से बोला, आई लव यू, प्लीज एक बार सीने से लगा लेना। तो भाई क्या, सीने से लगाने के लिए बोला। तो ट्रिक अपन देखते हैं, क्या ट्रिक है, परिभाषा, पैथोफिजियोलॉजी है इसका जो पूरी की पूरी डिटेल। देखो भाई, एक हसीना थी। कौन थी, एक हसीना थी। हसीना ने किससे बोला, मेरे से बोला। क्या बोला हसीना ने मेरे से, हसीना ने मेरे से बोला, आई लव यू। हसीना ने मेरे से क्या बोला, आई लव यू, प्लीज, क्या बोली, प्लीज एक बार क्या करो, सीने से लगा लो ना। ठीक है भाई, हसीना बोल रही है सीने से लगाने के लिए, क्योंकि पहली पहली बार प्यार, और प्यार बड़ा खतरनाक चीज होती है यार। तो कैसे कैसे प्यार होता है, तो क्या दिल को भी प्यार होता है कि अरे पढ़ते नहीं पढ़ते, दो दिल बंधे एक डोरी से बांधते हैं, दोनों दिलों को कैसे कैसे बनता है। तो देखो, हसीना ने क्या बोला मेरे से, हसीना ने मेरे से बोला, आई लव यू, प्लीज। हसीना ने मेरे से क्या बोला, आई लव यू, प्लीज एक बार क्या कर लो, सीने से लगा लो ना। ठीक है भाई, लगाते हैं सीने से। कैसे क्या करते, तो ट्रिक इसकी पढ़ते। देखो हमारा क्या होता है भाई, देखो हम पढ़ते या हमारा हार्ट होता है, हार्ट के अंदर अपन देखते हैं कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्ड, सॉरी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम मसल्स होती है जो हमारी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर होती है, जो हमारे कहां होती है, हार्ट के अंदर, बीच के अंदर पाई जाती है। और हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई करती है वो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, सभी को पता है। तो देखो क्या हो गया भाई, परिभाषा सुनना, हसीना, एच का मतलब क्या हो गया सर, एच का मतलब हमारे हार्ट के अंदर क्या हो जाना, एम का मतलब होता है मायोकार्डियल मसल्स के अंदर। किसके अंदर, एम का मतलब मायोकार्डियल मसल्स के अंदर। आई का मतलब हो गया इस्चीमिया, आई का मतलब क्या हो गया, इस्चीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई। जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती तो उसको इस्चीमिया कहा जाता है भाई।
एल का मतलब जब अरे ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन कहां से पहुंचेगी, तो लैक ऑफ दी ऑक्सीजन सप्लाई, लैक ऑफ दी ऑक्सीजन सप्लाई। क्या अगर ब्लड जाएगा नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी क्या, तो लैक ऑफ दी ब्लड सप्लाई। ओ का मतलब हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन कहां पे उत्पन्न हो जाएगा भाई, ऑब्स्ट्रक्शन। वी का मतलब वेसल्स, वेसल्स की बात करके चलते हैं तो कौन सी, कोरोनरी वेसल्स के अंदर, कौन सी वेसल्स के अंदर बता के चलना है भाई हमारे को, क्या कोरोनरी आर्टरी के अंदर। सबको डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार देखो, देख लो इसको, निमोनिक समझ लो। ई का मतलब होता है एम्बोलस का फॉर्मेशन होना, ई का मतलब होता है एम्बोलस। यू का मतलब होता है, क्या होता है, अनकंट्रोल्ड। यू का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड टाइप का, क्या होता है देखो, यू का मतलब अनकंट्रोल्ड पढ़ना है। पी का मतलब होता है परसिस्टेंट, लगातार होना, परसिस्टेंट। ई का मतलब होता है, ई के का मतलब नाइफ लाइक चेन, नाइफ लाइक यानी कि चाकू चुभने की तरह। एस सी का मतलब सीवियर टाइप का चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन होना, ठीक है भाई। एल का मतलब लैक्टिक एसिड बनना, एल का मतलब लैक्टिक एसिड। दूसरे एल का मतलब होता है लेफ्ट साइड में, दूसरे एल का, एन का मतलब होता है नेक्रोसिस होना। अब देखो सभी इसको ध्यान से देखो भाई, हसीना क्या बोल रही है, तो एक बार सीने से लगा लो ना प्लीज, एक बार सीने से लगा लो ना। अरे सीने से लगाने की बात करते देखो, एच का मतलब क्या होता है, हार्ट के अंदर, ये हमारा हार्ट हो गया। हार्ट के अंदर कौन सी आर्टरीज, हार्ट के अंदर कौन सी मसल्स हो गई, ये मायोकार्डियल मसल्स हो गई। हार्ट के अंदर मायोकार्डियल मसल्स के अंदर इस्चीमिया हो जाए, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, किसकी वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन। यह हमारी कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर किसका फॉर्मेशन हो गया भाई, ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर मैंने एम्बोलस, एम्बोलस है वो एरियम्बोलिज्म हो, क्लॉट बढ़ जाना, थक्का जम जाना। अरे भाई जब रुकावट उत्पन्न हो गई तो हमारे हार्ट को कहां से ब्लड सप्लाई हो गई, नहीं होगी ना, तो क्या हो जाए, हार्ट के अंदर मायोकार्डियल मसल्स के अंदर इस्चीमिया हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई ड्यू टू किसकी वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ऑब्स्ट्रक्शन कहां पे हुआ भाई, कोरोनरी आर्टरी के अंदर हुआ, एम्बोलस का फॉर्मेशन, उसकी वजह से क्या हो गया। यू का मतलब अनकंट्रोल्ड टाइप का, पी का मतलब परसिस्टेंट, लगातार, नाइफ लाइक, चाकू चुभने की तरह। एस सी का मतलब सीवियर चेस्ट पेन होगा। एल देखो लैक्टिक एसिड की अगर अपन बात करके चलते तो देखो थोड़ा बहुत यहां पे ध्यान देना है भाई, जब हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में बदलता है क्या। यदि एब्सेंस ऑफ दी यानी कि एनारोबिक कंडीशन होती है तो एनारोबिक कंडीशन के अंदर एब्सेंस ऑफ दी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज किसमें, लैक्टिक एसिड में। अरे भाई जब ब्लड नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। और लैक्टिक एसिड बनेगा कौन से साइड में, चेस्ट पेन हो रहा है लेफ्ट साइड में। और नेक्रोसिस अगर ये कंटिन्यूस लगातार बना रहा, ट्रीटमेंट भी क्या है, एक प्रकार की कैसी है, तो हार्ट अटैक क्या है, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन की बात करके चले सर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन कैसी है, एक इमरजेंसी कंडीशन होती है क्या, कैसी कंडीशन होती है, इमरजेंसी, एक आपातकालीन कंडीशन है कि हार्ट अटैक बोलो, अगर आपने इलाज नहीं किया तो आदमी की मृत्यु संभव है क्या, यस या नो, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से। तो आज के बाद में किसी को रटना नहीं है, परिभाषा क्या हो गई सर, हार्ट के अंदर जो मायोकार्डियल मसल्स है उसके अंदर इस्चीमिया हो गया, लैक ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, ऑब्स्ट्रक्शन, वेसल्स, कोरोनरी आर्टरी। ई का मतलब एम्बोलस, ई का मतलब अनकंट्रोल्ड, पी का मतलब परसिस्टेंट, नाइफ लाइक, सीवियर चेस्ट पेन होना, लैक्टिक एसिड बनना लेफ्ट साइड में, और नेक्रोसिस का फॉर्मेशन होना। तो यानी क्या हो गया, हसीना ने मेरे से बोला आई लव, LOVE, लव यू, प्लीज एक बार सीने से लगाना। तो एच का मतलब हार्ट, मेरे मायोकार्डियल, आई का मतलब इस्चीमिया, एल का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ओ मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, वी मतलब वेसल्स, कोरोनरी वेसल, ई मतलब एम्बोलस का फॉर्मेशन, यू अनकंट्रोल्ड टाइप का, परसिस्टेंट हो गया, नाइफ लाइक हो गया, सीवियर चेस्ट पेन हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, लेफ्ट साइड में होगा नेक्रोसिस। अरे भाई आपको हसीना बोल तो दिया, प्लीज एक बार सीने से लगा लो ना। अरे सीने से लगाने के लिए बारी आ गई, जब सीने से लगाने के लिए आपको बोलेगी तो आप क्या बोलोगे, अरे आप भी तो कुछ ना कुछ जवाब दोगे क्या उसको, हाँ पलट के क्या जवाब दोगे। अरे हसीना चलते हुए हसीना आपसे मुस्कुरा के चली गई, नंबर मांगती हुई चली गई, आप क्या बोलोगे उसको, सेम टू यू। क्या बोलोगे भाई, सेम टू यू बोलोगे। तो देखो हमारा पैथोफिजियोलॉजी होगी,
कोज एक, अगर मोस्ट कॉमन कोज की बात करी जाए तो हमारा जो मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल अपन कोज पढ़ते हैं, तो इसका जो अगर कारण की बात करें तो एम्बोलस का पूर्वविष्णुनम। बात अगर अपन बात करके चलते टाइप ऑफ द पेन, टाइप ऑफ द पेन, किस प्रकार का पेन होगा और कहां से होता है, अब आपको यहाँ पे फिर याद करना है। फिर कौन सा गाना है, अरे हसीना ने मेरे से बोला आई लव यू, प्लीज एक बार सीने से लगा लो, सीने से लगा लिया। लगाते पहले आपने क्या बोला, जब वो आपसे दूर जाने लगी तो आपने क्या बोला, सेम टू यू। क्या बोला, सेम टू यू। तो टाइप ऑफ पेन की बात करें तो अचानक होता है क्या, सडनली होता है, सडनली होता है। स्क्वेजिंग पेन, स्क्वेजिंग की बात करें तो ऐसा लगता है, स्क्वेजिंग चेस्ट पेन, स्क्वेजिंग चेस्ट पे ऐसा लगेगा किसी ने दिल पे पत्थर रख दिया भाई, दिल पे पत्थर रख दिया, ऐसे लगेगा किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, ऐसे लगेगा दबाव लगेगा। तो कैसा हो गया, सडनली स्क्वेजिंग चेस्ट होगा। उसके बाद में दो की बात करें तो दो को क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंटिन्यू बोला जाता है। तो लगातार होगा। यू का मतलब क्या होगा, अनकंट्रोल्ड टाइप का। कैसा होगा भाई, अनकंट्रोल्ड टाइप का हो गया। तो टाइप ऑफ चेस्ट पेन की बात करें, सडनली अचानक से चेस्ट पेन होगा, कंटिन्यूस होगा, लगातार होगा, अनकंट्रोल्ड टाइप का होगा। और कैसा होगा, नाइफ लाइक, चाकू चुभने की तरह होगा। कैसा होगा, चाकू चुभने की तरह। अगर ऐसा दिल में दर्द सा उठ रहा है, कांटा सा कहीं लग रहा है, तो कैसा। अब बात करके चलते सर, दिल में दर्द सा उठा है, कांटा सा कहीं लगा है, इसका मतलब क्या हो गया। तो देखो भाई, जो चेस्ट पेन कहां से चालू होता है, हमारी चेस्ट से चालू होता है, यानी कि चेस्ट की बात करें तो हमारे हार्ट से चालू हुआ। दिल में दर्द सा उठा है, कहां पे, अंगुली पे। अरे हमारी रिंग फिंगर होती है क्या, जिसमें हम सगाई की अंगूठी पहनाते हैं, तो कहां से हुआ, हार्ट में हुआ। हार्ट से कहां पे हो गया, हमारे नेक में हो गया। नेक से कहां पे हो गया, हमारे जो बोले तो हमारा जबड़े पे चला गया। क्या, जबड़े से कहां पे, शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर। कौन से वाले शोल्डर पे चला गया भाई, लेफ्ट शोल्डर पे चला गया। फिर वहां से कहां पे चला गया, हमारे रिंग फिंगर पे, जहां पे जिस अंगूठी में क्या पहनते, जिसमें सगाई की अंगूठी पहनते क्या। तो गाना बड़ा नहीं बड़ा, दिल में दर्द सा उठा है, कांटा सा कहीं लगा। कांटा कहीं अधिकतर कहां पे लगता है भाई, अपनी अंगुली पे लगता है क्या। तो देखो भाई, हार्ट के अंदर क्या हो जाए, हार्ट से चालू होगा, नेक हो गया, जो हो गया, शोल्डर हो गया, रिंग फिंगर हो गई। तो ये हमारे टाइप ऑफ चेस्ट पेन कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है। तो कैसे कैसे चलता है इसका टाइप ऑफ द पेन आपने पढ़ लिया। हसीना आपको मिल गई, नंबर आपने दे दिए, सेम टू यू बोला। अरे सेम टू यू बोलते हैं, पहले क्या बोला आपने, अब हसीना आपसे दूर जाने लगी, दूर जाने लगी तो दूर जाने लगी, तो अब आप भी क्या बोलोगे उसको, क्या बोलोगे भाई उसको। जब हसीना आपसे दूर जाने लगेगी, उसके लिए भी आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। हसीना तो मिल गई, दिल्ली मुंबई की थी, पाकिस्तान की थी, कजाकिस्तान की थी, फॉरेनर थी, अब वो अपने घर पे जाएगी क्या, नंबर आपने ले लिया, सेम टू यू बोल दिया। और जाते जाते अब क्या बोलोगे, जाते जाते फिर गाना आपको याद आ रहा है, तू धरती पे चाहे जहां भी रहे, तेरी खुशबू से पहचान लोग। आओ सब, खुशबू से पहचानते कैसे, धरती पे। अरे फॉरेनर थी तो धरती पे तो कहीं ना कहीं रहेगी। तो सिम्टम की बात करते चलते हम, ये डेफिनेशन पढ़ ली, इसके अपन क्या क्या कॉज थे वो पढ़ लिया हमने, इसके टाइप ऑफ पेन, किस प्रकार का पेन होगा वो हमने पढ़ लिया। अब बात करके चलते हैं हम, किसकी बात करके चलते हैं, हमारा जो तीसरी बात करके चलते हैं, सिम्टम या हमारे साइन एंड सिम्टम की हम बात करते हैं कि किसी भी मरीज को अगर हार्ट अटैक आ रहा है, इमरजेंसी कंडीशन है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ, तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिले। तो याद क्या करना है, ट्रिक याद क्या करना है, तू धरती पे चाहे जहां भी रहे, तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। आओ साहब, खुशबू से पहचानते, तो तू धरती पर कहां पे, तू धरती पे कहां पे, तू धरती पे चाहे, वही अपन बात करके चलते। देखो क्या बात करके चलते कि तू धरती पे, देखो ट्रिक में आपने समझना है, तू धरती पे चाहे जहां भी रहे, तेरी खुशबू से, तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अरे गाना याद कर लोगे, ट्रिक याद हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना कोई रटने की जरूरत है। टीका देखो, तू धरती पे चाहे जहां भी, तू धरती पे चाहे जहां भी, चाहे जहां भी, चाहे जहां भी रहे, तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अरे रटने की जरूरत है, किसी को भी रटने की जरूरत नहीं, आज के बाद में कोई भी रटेगा नहीं भाई।
टी का मतलब होता है टेकीकार्डिया, क्या किसी को हार्ट अटैक आएगा तो क्या हार्ट रेट बढ़ेगी, क्या टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा क्या, तू धरती पे चाहे जहां भी रहे। डी का मतलब होता है डायफोरोसिस, अरे बहुत ज्यादा पसीना आएगा क्या, डायफोरोसिस का मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा लगातार क्या पसीना, एक्सेसिव स्वेटिंग, आदमी को ऐसा लगेगा मैं तो मरने वाला हूं, सारे कर्म धर्म याद आ जाएंगे क्या, तो टेकीकार्डिया होगा, बहुत ज्यादा हार्ट रेट बढ़ेगी, डायफोरोसिस होगा, पसीना आएगा। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है पाल्पिटेशन, अरे जब दिल जोरों से धड़केगा तो क्या हार्ट बीट सुनाई देगी क्या, आपका हार्ट बहुत जोरों से धड़क, पाल्पिटेशन बोलते हैं उसको। उसके बाद देखो टेकीकार्डिया हो गया, डायफोरोसिस बहुत ज्यादा पसीना होगा, पाल्पिटेशन होगा। सी का मतलब होगा क्या हो गया भाई, चेस्ट पेन हो गया, कैसा होगा चेस्ट पेन होगा, और चेस्ट पेन भी अपन ने देखा सीक्वेंसिंग टाइप का, उसको ऐसे लगेगा कि मरीज की छाती के ऊपर किसी ने पत्थर रख दिया 50 किलो का, और आपकी छाती के ऊपर कोई बैठ जाए पत्थर रख दे तो कैसा भारी भारी सा लगेगा, नहीं लगेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तू धरती पे चाहे जहां भी। गिडीनेस का मतलब होता है चक्कर आना, बुखार, अरे भाई वर्टिगो बोलते हैं कि गिडीनेस का मतलब होता है चक्कर आना, मरीज को क्या होगा, मरीज की हार्ट रेट बढ़ जाएगी, डायपोरोसिस हो जाएगा, पसीना आएगा, उसके हृदय की धड़कन सुनाई देगी, चेस्ट पेन होगा सीक्वेंसिंग टाइप का। बी से का मतलब ब्रीदिंग, अरे ब्रीदिंग कैसे टाइप की होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, शॉर्टनेस की अगर अपन बात करके चले, आदमी कैसे झटके खा खा के चलेगा, बहुत जो कैसे लेगा, छोटी बहुत सांसें, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं। उसके बाद में आता है आर का मतलब होता है रेस्टलेसनेस, मरीज को कैसा फील होगा, अरे अगर किसी मरीज के ऊपर किसी छाती के ऊपर पत्थर रख दिया, बहुत ज्यादा सीवियर टाइप का चेस्ट पेन हो, क्या ऐसा मरीज क्या आराम कर पाएगा क्या, कतई नहीं कर पाएगा। टी का मतलब होता है टेकीपीनिया, सांसों की संख्या कितनी ज्यादा हो जाएगी, नॉर्मल 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है क्या, टेकीपीनिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, तो देखो क्या होगा, पसीना, हार्ट अटैक, तू धरती पे चाहे जहां भी रहे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, टेकीकार्डिया हो गया, डायफोरोसिस हो गया, पाल्पिटेशन हो गया, चेस्ट पेन हो गया, गिडीनेस चक्कर आएंगे, ब्रीदिंग शॉर्टनेस, सांसों की संख्या, सांस कैसे रहे ऊपर नीचे होगी क्या, रेस्टलेस क्या बोलते हैं डिफिकल्ट, अपने जो आराम करने के अंदर डिफिकल्टी होगी, टेकीपीनिया, रेस्पिरेशन संख्या बढ़ जाएगी, नाइफ लाइक, खुशबू से पहचान लूंगा, दर्द कैसा होगा, वही चाकू चुभने की तरह दर्द होगा कि नहीं होगा, नाइफ लाइक पेन होगा क्या, कैसा पेन होगा भाई, नाइफ लाइक चाकू चुभने की तरह दर्द होगा। एस का मतलब होगा वही सीक्वेंसिंग टाइप का, कैसे टाइप का, सीक्वेंसिंग चेस्ट की अगर अपन बात करके चलते हैं, चेस्ट कैसे दिखेगी, भारी भारी दिखेगी। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है प्रिकिंग, और उसके अलावा उसके अंदर ऐसा लगेगा कि दिल के अंदर क्या कर रखे, किसी ने क्या कर रखा भाई। प्रिकिंग का मतलब होता है कि दिल के अंदर किसी ने कोई सुइया चुभा दी, अरे दिल वालों पे ना छुरिया चला, गोली छुरिया चला, दिल पे क्या चल गई, छुरिया चल गई, अरे कि चाकू चलेगा तो कैसा होगा, प्रिकिंग, चुभने की तरह पेन होगा। और एल का मतलब होगा लाइफ, आर कैसी होगी, लाइफ स्टॉप फील, उसको मरीज को ऐसे लगेगा मैं तो मरने वाला हूं। अरे भाई जब किसी मरीज के साथ में ऐसी दुर्घटना घट जाए, ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, क्या वो मरीज आराम से क्या नींद ले पाएगा क्या, कतई नहीं ले पाएगा। तो क्या हो गया, टेकीकार्डिया हो गया, डायफोरोसिस हो गया, पाल्पिटेशन हो गया, चेस्ट पेन हो गया, गिडीनेस हो गया, ब्रीथिंग के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, रेस्टलेसनेस हो गया, टेकीपीनिया हो गया, नाइफ लाइक चाकू चुभने की दर्द होगा, चेस्ट पे भारी भारी सा फील होगा, प्रिकिंग सेंसेशन होगा, लाइफ स्टॉप। ये हमारे कॉमन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तू दर्द, एक हसीना कैसी थी, हसीना ने बोला आई लव यू, बोला आपने सेम टू यू बोलते बोला तू धरती पे चाहे जहां भी रहे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। सब खुशबू से आपने पहचान लिया, आपकी फ्रेंड चली गई, अब चली गई तो क्या होता भाई, जब वो आपसे दूर चली जाती है तो आके सबसे पहले जब भी ऐसी कोई भी बात होती है किसको बताते हो, दोस्तों को बताते हो या मम्मी पापा को। मम्मी पापा को तो बिल्कुल शेयर नहीं करोगे, किसको बताते हो, दोस्तों को बताते हो। तो हम बात करके चलते, बताना, तो बताना किस चीज का आता है, डायग्नोसिस बोल सकते हैं, किसी चीज के बारे में बताना कि हाँ ये हो गया, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस बोले या टेस्ट बोले। तो क्या कहलाता है, डायग्नोसिस बोले या टेस्ट बोले। अरे आपको क्या हो गया, प्यार हो गया, प्यार होने के बाद में इकरार हुआ, आपने शेयर कर दी, नंबर ले लिए, दूर चली गई, फोन पे बातें होने लगी, ये बात आपने किसको बताई, आपके दोस्त को बताई। तो दोस्त को क्या बोला आपने, तो वो भी सुन लो। दोस्त को आपने बोला भाई एक मासूम, दोस्त को एक तो बोलते एक लड़की मेरे को पसंद आ गई, प्लीज एक मासूम सा चेहरा मेरे दिल को क्या भा गया, प्लीज
क्या याद रखना है? प्लीज एक मासूम सा चेहरा, एक मासूम सा, क्या हो गया भाई? प्लीज एक मासूम सा, प्लीज एक मासूम सा चेहरा, एक मासूम सा चेहरा मेरे, क्या हो गया भाई? किसको भा गया है? मेरे दिल को भा गया भाई। किसको भा गया है? एक मासूम सा चेहरा मेरे दिल में भा गया। दिल लगी कुड़ी गुजराती गाना सबने सुना है क्या? आज के बाद गानों से ही शुरुआत कर। मेडिकल की शुरुआत किसके साथ में? गानों के साथ में, क्योंकि दिल की बीमारी है तो दिल से पढ़ेंगे, दिल के गानों के साथ में, तो किसी को भी टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज के बाद में कोई रटेगा नहीं भाई, रटने वटने का काम गया। मायोकार्डियल इंफार्क्शन को रटना नहीं है। तो प्लीज क्या हो गया? प्लीज एक मासूम सा चेहरा किसको भा गया है? दिल को भा गया। तो साहब आते हैं कौन सा चेहरा? पी का मतलब होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। अरे भाई सबसे पहले आते पहले आप क्या करते हो? फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो क्या? और क्या करना है हमारे को? मरीज से प्रीवियस हिस्ट्री इकट्ठा करनी है। प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें या फास्ट हिस्ट्री की बात करें, क्या मरीज सिगरेट पीता है क्या? क्या मरीज दारू पीता है क्या? मरीज क्या स्ट्रेस में रहता है क्या? क्या मरीज को पहले कोई समस्या तो नहीं है? कोई दवाइयां तो नहीं चल रही? कोई बीपी की दवाइयां तो नहीं चल रही? या पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ? या पहले कोई ऐसी स्थिति तो नहीं हुई? तो प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो सर्जिकल हो, या किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो फैमिली से इकट्ठा करे सोर्स, किसी भी प्रकार की उसकी पर्सनल हो, किसी भी प्रकार की हिस्ट्री जानोगे तभी तो पता चलेगा। अरे भाई मरीज सिगरेट पी रहा तो अपने को पता चला स्मोकिंग क्या कर सकता है, हमारा ब्लॉकेज कर सकता है क्या? ब्लॉकेज होता है अपना जो रिस्क फैक्टर के अंदर आता है, नहीं आता मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, आते ही पहले प्रीवियस हिस्ट्री आपने इकट्ठा कर ली। उसके बाद में आता है सर ई का मतलब क्या होता है? प्लीज एक मासूम। अरे ईसीजी करते हो क्या? क्या ईसीजी करते हो? ईसीजी के अंदर अपने को देखने को मिलता है जो वेव होती है। ईसीजी का अपना अलग से टॉपिक रहेगा कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, उसके अंदर कौन कौन सी जो ईसीजी होती है, कौन सी वेव के अंदर अल्ट्रेशन, एलिवेशन और डिप्रेशन देखने को मिलता है। ईसीजी और इको बोलते तो कितना ऑब्स्ट्रक्शन है हमारे हार्ट के अंदर, कितना ब्लॉकेज है, इको इस चीज को बताता है कि नहीं बताता है? तो आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, प्रीवियस हिस्ट्री कर ली, इको करा, ईसीजी करा। एम का मतलब होता है मायोग्लोबिन प्रोटीन। अरे याद करना है क्या? मायोग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन याद करना है आप लोगों को? मायोग्लोबिन प्रोटीन का लेवल। अरे जब भी हार्ट अटैक आता है तो हार्ट की मसल सबसे पहले मायोकार्डियम लेयर टूटती है क्या? जबर टूटेगी तो उसके अंदर ब्लड के अंदर उसका लेवल देखने को मिले। तो कौन सा एंजाइम का नाम हो गया? मायोग्लोबिन प्रोटीन। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को इनका नाम बता रहा हूं, अपनी बूस्टर क्लास है, एक तरह की डेमो क्लास है, किसी को भी ऐसा नहीं, सबको डिटेल में पढ़ेंगे भाई। मायोकार्डियल प्रोटीन हो गया। एस का मतलब होता है स्ट्रेस। कौन सा टेस्ट करते हैं? एक मशीन सी आती है क्या जिसपे मरीज को भगाते हैं, उसके लगाते हैं चीज, ट्रेडमिल टेस्ट, जिसको दूसरा स्ट्रेस टेस्ट बोले या ट्रेडमिल टेस्ट बोले, स्ट्रेस टेस्ट बोले या ट्रेडमिल टेस्ट बोले। ट्रेडमिल टेस्ट भी बोला जाता है कि इसको ट्रेडमिल टेस्ट भी बोला जाता है, यस या नो? तो क्या हो गया? फिजिकल एग्जामिनेशन, प्रीवियस हिस्ट्री, ईसीजी करो, इको करो, मायोग्लोबिन प्रोटीन का लेवल, स्ट्रेस टेस्ट कर दिया। सी का मतलब होता है, बोले सर हमारा सीपीकेएमबी। अरे सीपीकेएमबी मायोग्लोबिन कौन सा? क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज एमबी। जब हमारी मायोकार्डियल मसल्स टूटते सीपीकेएमबी का नाम का टेस्ट करते हैं क्या? उसके बाद में आता है हमारा कौन सा वाला? सीपीकेएमबी। बोले प्लीज एक मासूम सा चेहरा मेरे दिल को भा गया, मेरे दिल के। इसके बाद में क्या हो गया भाई? मासूम सा चेहरा सीपीकेएमबी। एमबी का मतलब क्या है? मेरे दिल को भा गया, सीपीकेएमबी। कौन कौन सा टेस्ट याद रखना है? फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, प्रीवियस हिस्ट्री करा, ईसीजी करा, इको करा, मायोग्लोबिन प्रोटीन का लेवल चेक करा, स्ट्रेस टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट इसको बोल रहे हैं, सीपीकेएमबी का लेवल चेक करते हैं। उसके बाद में डी का मतलब लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टोज डिहाइड्रेनेस। इससे ये पता करते हैं कि कितना ऑब्स्ट्रक्शन हो, कितनी मसल्स डैमेज हो गई, तो किसके लिए करते हैं। उसके बाद में था सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ट्रोप टी, ट्रोप आई करते हैं क्या? ट्रोपोनिन टी,
ट्रोपोनिन और टी और ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई से क्या पता करते हैं? अरे ट्रोप टी आइसोमर ट्रोप टी और ट्रोप आई का क्या करते हैं? हमारा जो आइसोमर ट्रोप टी और आई का क्या करते हैं? मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं क्या? एल का मतलब होता है लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल के अंदर ये पता करते हैं कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल लेवल होता है 200 mg/dl से कम होता है। अब जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं 4 टाइप के होते हैं, एलडीएल, एचडीएल, काइलोमाइक्रोन होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो भी हमारे होते हैं। तो किसका एंजाइम कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, किसका घटा हुआ? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी हमारा ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है क्या? तो आपको याद करना है। बोले क्या हो गया? प्लीज एक मासूम सा चेहरा मेरे दिल को, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, ईसीजी करो, मायोग्लोबिन प्रोटीन का लेवल, स्ट्रेस टेस्ट करा, सीपीके-एमबी हो गया, लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज, ट्रोपोनिन टी और ट्रोप आई का चेक करोगे, लिपिड प्रोफाइल का चेक करोगे। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया? डायग्नोसिस भी कंप्लीट हो। रटने की जरूरत है क्या भाई? देखो यस या नो, किसी को भी रटना नहीं है। अब रटना नहीं है तो अब बात करके चलते, सर इसको तो आपने समझा दिया, अब बात करके चलते हमारे मैनेजमेंट के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं भाई? देखो मैनेजमेंट, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? डेफिनेशन पढ़ ली, कॉज पढ़ ली, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली, साइन एंड सिम्टम पढ़ ली, डायग्नोसिस पढ़ ली। देखो डियर फ्रेंड, हमारी बात करके चलते, हमें किसी को भी, देखो ये जो टॉपिक है वैसे तो एक शॉर्ट क्लास के अंदर हम आप लोगों को समझाने के लिए बूस्टर क्लास है, सबको डिटेल में एक एक चीज को समझाया जाएगा, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं कि सारी चीजों को एक्सप्लेनेशन विद डिटेल के अंदर पूरा पूरा टॉपिक चलेगा अपना। तो देखो अब बात करके चलते हैं हमारे मैनेजमेंट की। और मैनेजमेंट के अगर अपन देखें तो किस पर, अगर किसी को हो गया, अरे किसी को प्यार हो गया, प्यार होने के बाद में पिताजी को भी पता चलता है, तो पिताजी क्या करते? तकनीकी सेवा देते। पिताजी क्या करेंगे? इलाज करेंगे। तो इस दिल वाले मरीज का भी इलाज करना है कि नहीं करना है? अरे इसको क्या हो गया? प्यार हो गया, दोस्तों को बता दिया, पिताजी को पता चलते, क्या करते? तकनीकी सेवा। तो चलो पिताजी के द्वारा क्या करते? हार्ट का इलाज करते। तो आपको क्या याद करना है? इंफाक्शन, ये शब्द लिखा हुआ, ये तो सभी लिख लोगे ना स्पेलिंग। इंफाक्शन इसी को यहां पे उतार दो, INFARCTION। इंफाक्शन याद कर लोगे क्या भाई सभी? अरे सभी रट लोगे क्या इसको? इंफाक्शन को सभी रट लोगे क्या? यस या नो? किसी को भी रटने की जरूरत नहीं भाई, इतना इतना तो पढ़ सकते हो ना। तो हमें क्या करना है? तो देखो क्या याद, कैसे ट्रीटमेंट करना है? ट्रीटमेंट की बात करके हमें चलते किस प्रकार से आपको हार्ट वाले मरीज का इलाज करना है। तो मरीज का इलाज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो हमें क्या क्या इलाज? सबसे पहले आपके पास में आया तो भाई हमारे जो हॉस्पिटल में इलाज किस, आई का मतलब होता है, आई का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे पास में मरीज है उसके आते पहले अपन क्या बनाते हैं? आईवी पोर्टल को क्या करते? अरे कैनुला वगैरह लगाते नहीं लगाते, ताकि मरीज को इमरजेंसी के अंदर आते पहले तुरंत मेडिसिन देना। तो मरीज को अपने क्या लगाना है? कैनुला लगाना, आईवी पोर्टल लगाना है। दूसरा आता है नारकोटिक ड्रग की बात करके चलते हैं। नारकोटिक ड्रग क्या होती है? ये हमारी एक प्रकार की एनाल्जेसिक दवाई है। क्या एनाल्जेसिक होती है? तो जो हमारा एमआई होता है, मैंने पहले भी बोला था कि जब हमारा हम वाइटल साइन पढ़े थे तो वहां पे पढ़ा था कि बहुत सीवियर टाइप का चेस्ट पेन होता है। तो एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द निवारक गोली। और दर्द निवारक गोली के अंदर भी बहुत खतर, इसके अंदर प्रायोरिटी की बात करके चलते हैं तो मॉर्फिन सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्या मॉर्फिन सल्फेट नाम की दवाई दी जाती है, जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसको सब रट लेना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉर्फिन सल्फेट का भी अलग से टॉपिक रहेगा, अपन कितना डोज पढ़ते हैं, कितना देते हैं। तो आईवी पोर्टल लगा लिया, आपने क्या कर दिया? नारकोटिक एनाल्जेसिक दे दी। तीसरा आता है डिफिब्रिलेशन। अरे फिब्रिलेशन का मतलब होता है, डिफिब्रिलेटर का मतलब होता है, डिफिब्रिलेशन का मतलब होता है, आपने गाना सुना होगा, आपने छूने से लगे 440 वोल्ट का करंट तेरे। अरे जब मरीज को इंफाक्शन हो जाता है, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गया, हार्ट अटैक गया, आपने देखा होगा ना कुछ पेडल से लगा के चेस्ट पे लगा के मरीज एकदम से उछड़ता है, क्या वो हमारा क्या कहलाता है? डिफिब्रिलेशन कहलाता है। क्या यस या नो? उस प्रोसीजर का नाम होता है डिफिब्रिलेशन। एक का मतलब होता है एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या होती है? हमारी जो प्लेटलेट्स होती है उनको चिपकने नहीं देती, खून को पतला करने वाली। भाई देखो क्या बन जाता है इससे, क्या होती है? ये जो हमारी प्लेटलेट्स थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाती है उनको चिपकने नहीं देती, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग होती है, एंटी प्लेटलेट्स होती है। तो आपने आईवी पोर्टल दे दिया, नारकोटिक में मॉर्फिन सल्फेट नाम की दवाई दे दी, डिफिब्रिलेशन हमें लगाना है, एस्प्रिन गोली देनी है। उसके बाद में मरीज को क्या करवाना है? रेस्ट भी करवाना है। ऐसा नहीं मरीज बोल रहा है अरे मेरे तो छाती
में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, चल तू थोड़ा घूम ले, आराम करवाना। ऐसा नहीं करना, मरीज को बिल्कुल सुव्यवस्थित शांत वातावरण, कूल एंड काल एनवायरनमेंट में क्या करवाना है, रेस्ट करवाना है। सी का मतलब होता है एसी इनहिबिटर ड्रग। अरे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करने वाली जो दवाइयां होती है ये क्या करती है, जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिट होगा तो अपने वेसोडाइलेशन हो जाएगा। क्या एग्जांपल अपना कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, फोजिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, फोजिनोप्रिल, एलेनाप्रिल नाम की जो दवाइयां होती है, कैप्टोप्रिल, रिप्रिल वाली जो भी दवाइयां है वो किसके अंदर आती है, एसी इनहिबिटर ड्रग के अंदर आती है। टी का मतलब होता है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। अपना क्या होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह होते हैं क्या, थ्रोम्बोलाइटिक नाम से पता चल रहा है क्या, थ्रोम्बोस का फॉर्मेशन हो गया, लाइटिक मतलब तोड़ने वाला। एग्जांपल की बात करते हैं तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज होता है क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज ये हमारा क्या काम करता है, जो क्लोट वगैरह बन गया उसको तोड़ने का काम करता है। क्या आईवी पोर्टल लगा दिया, नार्कोटिक दवाई दे दी, डिफिब्रिलेशन लगा दिया, एस्पिरिन दे दी, रेस्ट करवा लिया, एसी इनहिबिटर ड्रग दे दी, थ्रोम्बोलाइटिक। आईवी का मतलब होता है हमारी कौन सी, आईवी बीटा ब्लॉकर होती है क्या, आईवी बीटा ब्लॉकर ड्रग भी हमें देना है, आइसोसोर्बाइड बीटा ब्लॉकर ड्रग देनी है, यस या नो। ओ का मतलब हो गया ऑक्सीजन, ओ का मतलब हो गया ऑक्सीजन, इन्फॉक्शन। एन का मतलब हो गया हमारा कौन सी एंटीजी देना है, नाइट्रोग्लिसरीन। कौन सी देना है भाई, नाइट्रोग्लिसरीन नाम की दवाई आती है क्या, अंडर द टंग दी जाती है, नाइट्रोग्लिसरीन होती है। एस का मतलब होता है स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर क्यों दी जाती है, अरे भाई स्टूल सॉफ्टनर अगर मान लो मरीज क्या है उसको क्या लगा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन या किन्हीं से जोर लगा है तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होकर ब्रेडिकार्डिया में जा सकता है क्या, तो हमें क्या, तो आईवी इन्फॉक्शन के तरीके से ट्रीटमेंट, आईवी पोर्टल देना है, नार्कोटिक दवाई देनी है, डिफिब्रिलेशन कर दिया, एस्पिरिन नाम की दवाई दे दी, रेस्ट करवा लिया, एसी इनहिबिटर दे दी, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग दे दी, स्ट्रेप्टोकाइनेज, आईवी बीटा ब्लॉकर दे दिया, ऑक्सीजन दे दी, नाइट्रोग्लिसरीन दे दी, स्ट्रेप्टोकाइनेज दे दी। और पोजीशन की बात करते हैं तो मरीज को कौन सी पोजीशन देना है, अपराइट पोजीशन देना है। कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाना है, अपराइट पोजीशन दे रहा है भाई, तो ये आप लोगों को बता के चलना है। तो हमारा मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। अब मैनेजमेंट की बात करके देखो क्या हो गया, तू धरती भाई एक हसीना मेरे को मिल गया, हसीना ने बोला आई लव यू प्लीज एक बार सीने से लगा लो, मैंने बोला सेम टू यू, सेम टू बोलते क्या हो गया, तू धरती पे चाहे जहां भी रहे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। उसके बाद में क्या हुआ, दोस्त को मैंने भाई एक प्लीज एक मासूम सा चेहरा मेरे दिल को भा गया, दिल को भा गया, डायग्नोसिस हो गए, इन्फेक्शन बोलते हुए ट्रीटमेंट करना है। अब ट्रीटमेंट कर तो दिया, बात आती है नर्स बहन जी की। नर्स बहन जी बोल रही है मेरा को भी तो कुछ उपचार दो, मैं भी तो कुछ सेवा करूंगी। तो आ जाओ भाई, नर्स बहन जी भी कुछ सेवा पानी करेगी, चलो करवाते हैं नर्स बहन जी से भी कुछ सेवा पानी। क्या करेगी, ये भी दिल के मरीज को कुछ सांत्वना देगी क्या, अरे करती है कि नहीं करती है। आप लोग भी जिस देखो कहावत की बात है, पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने इलाज कर दिया, इलाज करने के बाद में हमारी माताजी आती है, अपने को बोलती है हो गया तो हो गया, छुपाने का काम करती है, मामले को रफा दफा करती है, हमारे को समझाइश बुझाइश करती है। वैसे ही हमारी नर्स बहन जी आती है, और नर्स बहन जी आती है तो नर्सिंग स्टूडेंट की अपने नर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट की मैं बात करता हूं कि हमें क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते तो अब क्या है, लास्ट में बेचारा एक ही गाना गाएगा, प्यार हो गया, इकरार हुआ, लास्ट में जाता रहता कसम खाएगा, ना ना करते बोल रहा है क्या प्यार हो गया, वो ये बोलेगा भाई बिल्कुल भी नहीं करना, गाना गा रहा है ना ना करते प्यार, हाय में मर गई तूने किया इतबार, हाय में मर गई। तो गाना आप लोगों को याद करना है, तो कैसा गाना याद करना है, नाना करते प्यार, नाना नाना करते, नाना करते प्यार, हाय नाना करते प्यार, हाय में मर, हाय में मर गई, तूने किया, नाना करते प्यार, हाय में मर गई, तूने किया, क्या किया तूने, एतबार, हाय में मर गया। अरे गाना याद कर लोगे, किसी को रटने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं। तो आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या याद करना है, तो गाने देखो, पहला गाना तुम एक हसीना मेरे को मिल गया, हसीना ने बोला आई लव यू, बोला आपने बोला सेम टू यू, दोस्त को बता दिया, इन्फेक्शन हो गया। अब उसके बाद में तूने धरती पे चाहे जहां भी रहे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अब पहचान भी लिया तो चलो छोड़ के आते इसको घर पे बोलते हो, हाथ जोड़ के बोल रहे भाई
चल क्या होता है, नाना करते प्यार हाई में मर गई, नर्सिंग मैनेजमेंट इनका मतलब सोडियम क्लोराइड वाली, अरे नमक वाली डाइट को क्या करना है, अवॉइड करना है क्या, यस या नो। ज्यादा नमक वमक वाली डाइट आपने मरीज को खिला दी, सोडियम क्लोराइड क्या करता है, वाटर का रिटेंशन करता है क्या, और ज्यादा फ्लूइड आपने दे दिया, पानी सॉरी नमक वगैरह आपने खिला दिया, हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है, तो नमक की डाइट कभी भी नहीं देनी है, यस या नो। ये बात हमें ध्यान में रख के चलना है। दूसरी बात करके चलना है, नेवर स्मोकिंग। मरीज बोल रहा है एक बीड़ी तो दे दो मुझे, नेवर स्मोकिंग, मरीज को कभी भी नहीं बोलना है भाई साहब, उसको बोलना है बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है। अगर बीड़ी सिगरेट पिएगा हो सकता है तेरे, समझते हो ना आप लोग, बीड़ी सिगरेट पीने वाले भाई, हमारे राजस्थान में एक कहावत है, अगर जब किसी का आदमी की मृत्यु होती है तो उसके जो होते हैं बैठक में आदमी आते हैं, तो ऐसा नहीं करना भाई, मरीज क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, नहीं तो खुद दूसरे स्मोकिंग करने आएंगे यहाँ पे, तो उसको मना कर देना भैया बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, तंबाकू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं। उसके बाद में नेवर स्मोकिंग, उसके बाद में क्या करना है अपने को, तूने किया इतबार हाई में मर गई, नाना करते प्यार हाई में मर गई, के का मतलब तो पोटेशियम वाली डाइट। भाई पोटेशियम वाली डाइट का भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादा पोटेशियम अगर अपने भोजन के अंदर है तो पोटेशियम क्या करवा सकता है, हार्ट फेलियर करवा सकता है, तो पोटेशियम वाली डाइट को भी हमें अवॉइड करना। सोडियम क्लोराइड वाली डाइट आपने नहीं दी, स्मोकिंग नहीं करवाया, अल्कोहल आपने नहीं पिलाया। उसके बाद में आता है अपना जो फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, फिजिकल एक्टिविटी की ऐसा नहीं करना चाहिए कि ज्यादा फिजिकल, मरीज बोल रहा है मेरे तो हार्ट अटैक हुआ था, छल्ले वाले डले, स्टंट डले, एंजियोग्राफी हुई है, अरे मरीज बोल रहा मैं तो खेत पे जाऊंगा, साइकिल चलाऊंगा, मिल्खा सिंह बनूंगा, अपना दौड़ लगाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो फिजिकल एक्टिविटी को भी क्या करवाना है भाई, फिजिकल एक्टिविटी को क्या करवाना है, अवॉइड करवाना है। फिजिकल एक्टिविटी को भी क्या करना है, अवॉइड करना, कि ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, भारी वर्क नहीं उठाना, ज्यादा हेवी वर्क नहीं करना है, ज्यादा हेवी वर्क करेगा तो हार्ट पे लोड पड़ेगा। योगा, हाँ भाई ये आप लोग उसको सलाह दे सकते हो कि कम से कम 45 मिनट डेली के हल्का फुल्का योगा करो। योगा करने से क्या हो सकता है, अपना शरीर तंदुरुस्त होता है, तो योगा करने की आप सलाह दे सकते हो। एक का मतलब होता है अल्कोहल, मरीज को ये नहीं बोलना है भाई एक दो पेग तो पी ले, मरीज बोल रहा है मेरे से तो पिए बगैर रहा नहीं जाता, तो भाई जिया नहीं जाए राजा, तो ध्यान रख लेना भाई इसका। ऐसे मरीज को दारू वारू भी नहीं पिलाना है, सिगरेट नहीं पिलाना, दारू नहीं पिलाना, तंबाकू नहीं पिलाना है, स्ट्रेस नहीं देना है, हैवी वर्क नहीं करवाना है, पोटेशियम वाली डाइट नहीं देनी है, लूण वाली डाइट नहीं देनी है, अल्कोहल को अवॉइड करना है। अल्कोहल को क्या करना है भाई, अल्कोहल को अवॉइड करना है, यस या नो। आर का मतलब होता है रेस्ट, मरीज को आराम करवाना है। हैबिट, एच का मतलब होता है भाई मरीज को आपने आदत क्या करवा ली, हैबिट कैसी होनी चाहिए, अच्छी आदत होनी चाहिए। कैसी होना चाहिए, एच वाई का मतलब जो मरीज की आदतें होती है, हैबिट गुड, अच्छी आदतें, सुबह उठ के योगा करने वाली, रोजाना के टहलने वाली, सुबह जल्दी उठना, या जो मरीज की जो अच्छी आदतें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको गुड हैबिट कैसी डालनी है मरीज को, कि आप अपनी अच्छी आदतों को, क्योंकि जो पुरानी लाइफ के अंदर जो हो चुका उसको तो भूल जाओ, तो सोडियम क्लोराइड वाली डाइट नहीं देंगे, स्मोकिंग नहीं करवाएंगे, पोटेशियम की डाइट नहीं देंगे, फिजिकल एक्टिविटी करने को नहीं बोलेंगे, योगा की सलाह देंगे, अल्कोहल को अवॉइड करेंगे, रेस्ट करवाएंगे, अच्छी आदतों को अपनाएंगे। उसके बाद में आता है हाई में मर गई। एम का मतलब होता है जो मेडिटेशन वगैरह या मेडिसिन को क्या करना है, मेडिसिन की अगर अपन बात करके चलते हैं, मेडिसिन को क्या लेना है, प्रॉपरली लेना। प्रॉपरली की बात ऐसे करते हैं कि मरीज अपनी इच्छा से दवाई बदल नहीं सकता, नर्स बहन उसको बोल रही दवाई को कम समय पे लेना है, ऐसा नहीं दवाई लेने का 8 बजे का टाइम था, मरीज ले रहा 12 बजे 10 बजे उठ रहा, मन मर्जी से चल रहा, अपनी मन मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। दवाई को बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार लेना है क्या। उसके बाद में आता है एम का मतलब होता है कि मरीज को मेंटल स्ट्रेस तनाव वगैरह से क्या दूर रखोगे क्या, बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा तनाव वगैरह क्या कर सकता है, टेंशन पैदा कर सकता है, बीपी बढ़ के मृत्यु भी हो सकती है। जी का मतलब होता है घी वाली डाइट, यानी कि मरीज को कौन सी डाइट अवॉइड करनी है, फेट डाइट को क्या करना है, अवॉइड करके चलना है, यस या नो। मरीज को फेट वाली डाइट को अवॉइड करना है। टी का मतलब होता है हाई में मर गई, तूने किया इस बार, टाइम पे क्या होना चाहिए भाई, मंथली, हर साल भर में एनुअली चेकअप क्या करना है, तो टाइमली क्या करना है, एनुअल चेकअप करवाना है। क्या करवाना है, एनुअल चेकअप करवाना है क्या। उसके बाद में पोटेशियम किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह करवाना है।
उसके बाद में आता है कि मरीज की जो भी इमरजेंसी मेडिसिन है वो इमरजेंसी मेडिसिन हमेशा पास में पड़ी हुई रहनी चाहिए क्या, ताकि कभी भी इमरजेंसी की कंडीशन आ जाए, इमरजेंसी मेडिसिन हो गया, इमरजेंसी एम्बुलेंस के नंबर हो गया, हम अस्पताल वगैरह से संपर्क रहना चाहिए क्या। तो ये हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया कि नाना करते प्यार हाई में मर गई, सोडियम क्लोराइड डाइट नहीं देना, स्मोकिंग नहीं करना, पोटेशियम की डाइट को अवॉइड करना है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, योगा करवाना है, एल्कोहल को अवॉइड करना है, रेस्ट करना है, अच्छी आदतें अपनाना है, मेडिसिन प्रॉपरली लेना है, मेंटल स्ट्रेस को दूर करना है, फैट वाली डाइट को अवॉइड करना है, टाइमली एनुअल चेकअप करवाते रहना चाहिए, इमरजेंसी मेडिसिन। तो ठीक है भाई, देखो डियर फ्रेंड एक हमारा छोटा सा टॉपिक था, अगर अपन बात करके चले एक तरह से हमारा ये क्या था, बूस्टर क्लास मानो। तो आज हमारा एक मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाला मेडिकल सर्जिकल का एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा आप सभी से यही आग्रह, हमारे चैनल को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और कमेंट करते रहे, ताकि आप लोगों की जो भी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपको क्या रिक्वायरमेंट, ताकि आप लोगों से हमें ये पता चलता रहे कि आपको किस टॉपिक की या कौन से क्लास की जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।